स्पेसिस जो जनरली आता है, वन इज कंट्रोलेबिलिटी, ओके, एंड अनदर वन इज ऑब्जर्वेबिलिटी। गॉट इट? अब दो चीजें होती हैं, देखो, एक कंट्रोलेबिलिटी एंड एक ऑब्जर्वेबिलिटी। इसमें तुम्हें बताना होता है कि सिस्टम तुम्हारा ऑब्जर्वेबल है या कंट्रोलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें क्या दिया होगा, इन्होंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुम्हें मैट्रिक्स या तो डायरेक्ट गिवन होगा या फिर तुम्हें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ओके, अब देखो, कंट्रोलेबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू सी से, और ऑब्जर्वेबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू नोट से। ओके, क्यू नोट मतलब क्यू ओ हो गया ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए, और क्यू ओ का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, फिर से इसका ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ठीक है, सी ट्रांसपोज अप टू सोन ए ट्रांसपोज n-1 और सी ट्रांसपोज। अगर तुम्हारा इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, देन दैट मीन्स द सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल। ओके, और अगर तुम्हारे पास इसका फिर से बता रही हूँ मैं, क्यू नॉट का फॉर्मूला होता है सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का स्क्वायर और फिर सी ट्रांसपोज एंड सो ऑन। ओके, तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन से मैट्रिक्स में कहाँ तक लेना है और कौन से 2x2 के मैट्रिक्स में यहाँ तक लेना होता है, 3x3 के मैट्रिक्स में हमें यहाँ तक लेना होता है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है देन द सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल, और अगर वो इक्वल टू 0 है देन द सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल। क्लियर है? ठीक है, ये एक चीज क्लियर है। मेनली जो तुम्हें न्यूमेरिकल्स में काम आएगी वो यही चीज काम आएगी। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, बी इन बी ए बी और ए स्क्वायर बी अप टू सोन, ये कहाँ तक जाता है, ए रेस्ट पर n-1 बी। n क्या होता है, मैट्रिक्स, 2x2 का मैट्रिक्स है तो n हो गया 2, 3x3 का मैट्रिक्स है तो n क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो तुम्हें सिर्फ यहीं तक बनाना है, 3x3 का मैट्रिक्स है तो तुम्हें यहाँ तक बनाना है। इससे ज्यादा 4x4 का नहीं आता पेपर में, या तो 2x2 का आएगा या फिर 3x3 का मैट्रिक्स आएगा। गॉट इट? इसका भी अगेन डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है देन द सिस्टम इज कंट्रोलेबल, अदरवाइज द सिस्टम इज, यहाँ पे सॉरी मैंने ये दोनों लिख दिया, अनऑब्जर्वेबल है, अदरवाइज द सिस्टम इज अनकंट्रोलेबल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ, तुम्हारे घर में फैन है, ओके, फैन चल रहा है तो खराब हो गया मान लो, तो तुम वो फैन क्या हो गया, अगर खराब हो गया तो घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, तो वो क्या हो गया, अनकंट्रोलेबल, राइट? तो वो क्या हो गया, अनकंट्रोलेबल। और फैन खराब है, स्टिल तुम उसकी स्पीड को मेंटेन कर पा रहे हो या कंट्रोल कर पा रहे हो, तो वो क्या हो गया, कंट्रोलेबल। गॉट इट? तो वो होता है कि हम एक सिस्टम बता सकते हैं कि हमारा ये सिस्टम क्या है, कंट्रोलेबल है या फिर नहीं है। और इसकी हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, x डॉट टी इज इक्वल टू a इंटू एक्स ऑफ टी प्लस b r ऑफ टी, y ऑफ टी इज इक्वल टू c इंटू एक्स ऑफ टी प्लस d r ऑफ टी। ये फॉर्मूलेज हैं, अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर मान लो तुम्हें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो ट्रांसफर फंक्शन, बता रही हूँ एक मिनट, अगर तुम्हें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो क्या होएगा, c इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस टी। इस एक पेज पे मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए।
अब देखो क्या होता है तुम्हारा कंट्रोलेबिलिटी और क्या होता है तुम्हारा ऑब्जर्वेबिलिटी। लाइक थोड़ा सा डिटेल में ना जाके मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। तुम्हें कोई भी ये सिस्टम दे देंगे, ठीक है, कोई भी इन्होंने सिस्टम दे दिया और फिर ये बोलेंगे कि तुम्हें चेक करना है कि ये तुम्हारा सिस्टम कंट्रोलेबल है या ऑब्जर्वेबल है या नहीं है। जैसे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो तुम्हारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम को अगर तुम कंट्रोल कर सकते हो तो वो कंट्रोलेबल है। क्लियर? ठीक है, बोलो पहले यहाँ तक कोई डाउट? हम्म, ये यूज मैं बताऊंगी कि कैसे होगा। इसके लिए तुम्हें प्रॉपर इनवर्स आना चाहिए, एडजॉइंट निकालना आना चाहिए, और मैट्रिक्स वाली सारी चीजें जो तुमने कभी स्कूल लेवल पे पढ़ी थी वो सारी चीजें आनी चाहिए। आती है? मैट्रिक्स आता है ना? ठीक है फिर। अब सपोज इन्होंने हमें एक सिस्टम दे दिया, स्टेट इक्वेशन ऑफ द सिस्टम x डॉट इज इक्वल टू -6 -18 -6 2 3 1 -4 -8 -3। ये कितना हो गया? x1 x2 x3 प्लस 1 3 1 u, ठीक है। और एक है हमारे पास y इज इक्वल टू 1 -1 2 x। ये इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में बोला हुआ है टेल अस कि वेदर द सिस्टम इज कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, और वेदर द सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल एंड अनऑब्जर्वेबल। तुम्हारे पेपर में भी कुछ इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। पहले ये बताओ, ये समझ गए? अब देखो इसमें हमारे पास एज आई टोल्ड यू कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ये इक्वेशन है, राइट। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, राइट। अब इसको कंपेयर करोगे तो हमारे पास x डॉट a x ऑफ t प्लस b r ऑफ t, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है इक्वेशन, y इज इक्वल टू c x ऑफ t प्लस d r ऑफ t। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू ये आ रही है, b की वैल्यू ये आ रही है, c की वैल्यू ये आ रही है, d कुछ भी नहीं है तो d को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? 0 कंसिडर। अब देखो तुम्हें क्या निकालना है, कंट्रोलेबल निकालते हैं पहले। कंट्रोलेबल के लिए हमारे पास क्या है, क्यू सी इज इक्वल टू बी ए बी ए स्क्वायर बी। एज आई टोल्ड यू कि अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो कहाँ तक लेना है, ए स्क्वायर बी का तक, और अगर 2/2 का मैट्रिक्स होता तो कहाँ तक लेते, ए बी तक। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू सी इज इक्वल टू बी ए बी एंड ए स्क्वायर बी, करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, b तो है हमारे पास ऑलरेडी, अब हमें क्या चाहिए, a और b चाहिए। तो a और b को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर हमें ऑब्जर्वेबिलिटी निकालना है तो क्या आएगा, सी टी मतलब c का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज, c का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c ट्रांसपोज, राइट। अब इसमें सारा खेल किसका है, मैट्रिक्स का। सबसे पहले हमारे पास b ऑलरेडी है, हमें क्या बनाना है, ए बी। तो a लिख लेते हैं और क्या लिख लेते हैं, b लिख लेते हैं, उन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, राइट। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास a क्या आ रहा है, ये हमारे पास a है, इसको कॉपी पेस्ट कर दो एज इट इज, ये आ गया हमारे पास a। और अगर हम b को देखेंगे तो b क्या है हमारे पास, ये है, इसको कॉपी पेस्ट कर दो, ये क्या हो गया, b, करेक्ट। अब तुम्हें पता ही होगा कि कैसे हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट पहले तो ये देखो ये कितने का मैट्रिक्स है, 3/3 का, राइट। ये 3/3 का मैट्रिक्स है।
और ये कितने का मैट्रिक्स है, 3/1। तो ये हटा देते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो कितने का मैट्रिक्स आएगा, 3/1। 3/1 का मतलब 3 रोज एंड 1 कॉलम, करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -6 इंटू 1 कितना आ गया, -6 प्लस 2 इंटू 3 कितना आ गया, +6। ये करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 इंटू 1 -4, ये आ गया। अब इसी तरह सेकंड को करो, -18 इंटू 1 -18, 3 इंटू 3 +9, -8 इंटू 1 -8। फिर से करो, -6 +3 -3 आ गया। ये 1 इंटू 3 कितना हो गया, ये तुम्हारा आ गया AB, आ गया। अब इसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, A²B। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, A को स्क्वायर, तो मतलब 3/3 का मैट्रिक्स है, पूरा मैट्रिक्स उठाओ फिर से लिखो और फिर मल्टीप्लाई करो। तो -6 2 -4 -18 3 -8 -6 1 -3। इसमें कैलकुलेशन एरर के ही चांसेस होते हैं और कोई चांस नहीं होते, तो उसको ध्यान से करना है, क्योंकि एक मैट्रिक्स तुमने गलत करा, पूरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत, राइट। तो अब इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। तो फर्स्ट रो मतलब -6 इंटू -6 -36 प्लस हो जाएगा, सॉरी, फिर 2 इंटू -18, तो 18 2 जा 36, तो ये -36 हो गया। फिर 1 इन -4 इंटू -6, तो ये क्या हो गया, 6 4 जा 24, ठीक है। ये आ गई तुम्हारी एक टर्म। फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे टर्म आ जाएगी। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे आ जाएगी। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये तुम्हें पूरा कंप्लीट करके तुम्हारे पास क्या आएगा, A²B, क्या आएगा, A²B। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत, सॉरी मैं गलत, तुम भी हाँ बोल रहे हो, A² आएगा सिर्फ। अब हमें क्या निकालना है, A² क्या, B, हाँ। तो पूरा पहले तुम्हें A² निकालना पड़ेगा, फिर उसको तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो, B से, राइट। तो मैं फटाफट लिख दूं, A² क्या आएगा हमारे पास, मैंने सॉल्व कर रखा है, तो A² को सॉल्व करके बाद में तुम सॉल्व करना और क्रॉस चेक कर लेना। 24 -10 20, ये कितना हो जाएगा, 102 -35 72, 36 -12 25। कैलकुलेटर जरूर लेके जाना, कैलकुलेटर नहीं भूलना है। हाँ, अब तुम्हें क्या चाहिए, A²B चाहिए, तो A² ऑलरेडी आ गया, उसको B के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, A²B, B कितना है, 131, राइट, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, A²B को, मतलब फिर से वही, ये 3/1 का मैट्रिक्स है, ये 3/3 का है, ये 3:1 का है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो कौन सा आएगा, 3:1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे टर्म आ जाएगी, फर्स्ट रो फिर से कॉलम, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, ये वाला कॉलम, ठीक है। क्लियर है, बोलो कोई डाउट। अब इसके बाद क्या करना है, तुम्हारे पास
QC कंट्रोलेबिलिटी के लिए B आ गया, AB आ गया और A स्क्वायर B आ गया। आ गया। B कितना है 131, लिख लो यहाँ पे 131। ए बी सॉल्व करके आएगा, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, -17 -16 नहीं -6 है। उसके बाद ए स्क्वायर भी आएगा 14 69 25। अब इसका तुम्हें क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। इसका क्या लेना, 1 इंटू फर्स्ट कॉलम, ये टर्म है, ये क्या कर दो, छोड़ दो, राइट। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -17 इंटू 25 माइनस ऑफ -16 इंटू 69। अब उसके बाद ये -4 है, तो माइनस बीच वाले टर्म का साइन चेंज होता है, -4। तो फिर ये देश छोड़ दो, 3 इंटू 25 माइनस 1 इंटू 69, फिर +14, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 3 इंटू -6 है, ये मैंने यहाँ भी 16 ले लिया ना, और -1 इंटू -70। तो बेसिकली इसको सॉल्व कर लेना और फिर तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा। डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन। एज आई टोल्ड यू कि मैंने इसमें सारे फॉर्मूलेस लिख दिए थे। तो यहाँ पे देखो ट्रांसफर फंक्शन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, C इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस डी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमारे पास ये क्या आ रहा है, ए, ये बी, ये सी। और ट्रांसफर फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, सी ब्रैकेट में एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 बाय 2 का है तो 1 1 0 0, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पढ़ा था। और ये एस से मल्टीप्लाई है, माइनस ए, एस को एस ही रखना है, एस की कोई वैल्यू नहीं होगी। ए कितना है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एस 0 0 एस, ठीक है, -0 1 -4 -7। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, s माइनस 0 इज s, 0 माइनस 1 इज -1, 0 माइनस ऑफ -4 4, s माइनस ऑफ -7, तो कितना आ गया, s प्लस 7 आ गया। ये तुम्हारे पास कितना आया है, एस आई माइनस, अब इसका इन्वर्स लेना है। तो जब भी तुम्हें एस आई माइनस ए इनवर्स का लेना होगा तो वो कितना होगा, एडजॉइंट बाय एस आई माइनस ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए, ठीक है। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है वो देखो, जैसे तुम्हारे पास ये वाली टर्म है और इसका तुम्हें क्या निकालना है, एडजॉइंट, राइट। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ये जो भी हमारे पास ये है s और s प्लस 7, ये क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। जहाँ पे s प्लस ये था तो मतलब ये आ जाएगा तुम्हारे पास s प्लस 7 और कितना आ गया, s आ गया, आ गया। और यहाँ पे ये सेम रहेगा बट इनका साइन इंटरचेंज हो जाता है, तो यहाँ पे -4 और 1। ये मैं तुम्हें जुगाड़ू तरीका बता रही हूँ 2 बाय 2 के लिए, 3 बाय 3 के लिए तुम्हें सॉल्व अगर आ गया तो सॉल्व करना पड़ेगा। इंटरचेंज हो गया, हाँ, और इसका साइन चेंज होएगा, ठीक है। ये आ गया एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट तुम निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, दिस इंटू दिस, एस इंटू एस प्लस 7, राइट, माइनस ऑफ -1 इंटू 4, करेक्ट। तो ये आ गया तुम्हारा इनवर्स, आ गया। इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 मिनट,
ये आ जाएगा तुम्हारे पास s प्लस 7, 1 - 4, 1 - 4s और डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये सारी टर्म डिवाइड में जाएगी तो s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 4, तो 1/s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 4। करेक्ट। ये तुम्हारा आ गया ब्लैक वाले पोर्शन में एस आई माइनस ए इनवर्स। अब इसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, बी से मल्टीप्लाई। तो बी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 1 से तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई, राइट। डिवाइड कर देंगे, डिटर्मिनेंट है, मोड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। तो ये वाला पोर्शन तुम्हारा हो गया इनवर्स। या फिर एक काम करो, पहले तुम सी से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सी से, सी इस साइड है तो सी से इस साइड मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही। तो सी क्या है तुम्हारे पास, 4 0, राइट। तो ये आ गया हमारे पास 4 0 4 0। तो ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, 1 ओवर वाली है ना, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 4। अब जो भी तुम्हारी मल्टीप्लीकेशन होगी 4 0 और ये वाली, ये ऐसे होगी। तो अब देखो तुम्हारे पास क्या है, ये 1:2 का है और ये 2:2 का है, तो कितना बन जाएगा ये तुम्हारा 1:2 का। तो दिस इंटू दिस और फिर दिस इंटू दिस, तो 4 × 4 7 प्लस 4, तो कितना हो गया 4s, 7 4 जा 28, राइट। और यहाँ से देखोगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये कितना हो गया 4 और ये आ गया तुम्हारे पास, आ गया फर्स्ट रो। 1/2 का मैट्रिक्स बनेगा ना, एक रो दो कॉलम, ये एज इट इज चलता रहेगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी से मल्टीप्लाई, राइट। बी कितना है तुम्हारा 0 1। मेन टास्क इनवर्स निकालना है, 2/2 में तो दिक्कत नहीं होती, 3/3 में बच्चों को दिक्कत होती है। तो इसको करोगे तो ये डिवीजन में, और ये ऐसे एज इट इज दिस इनटू दिस, और ये 4 ही आ गया तुम्हारा क्योंकि ये पूरा कट गया। तो ये 2/1 का है और वो 2/1 का है, एक मिनट, 1:2 का है वो ये वाला, और ये 2:1 का है, तो क्या आएगा 1:1 आ गया, दिस इंटू दिस प्लस 4 इंटू दिस। तो फाइनल आंसर तुम्हारा आ रहा है 4/s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 4। करेक्ट, ओके, गॉट इट। थर्ड कैटेगरी स्टेट स्पेस में कवर होती है तुम्हारी, कि तुम्हें सपोज ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और उससे तुम्हें ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी है। तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, सपोज s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 3 डिवाइडेड बाय s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। ओके, क्लियर। और इससे तुम्हें ये क्या बोलेंगे कि तुम्हें क्या निकालना है, कंस्ट्रक्ट अ स्टेट मॉडल फॉर द सिस्टम। तो देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसमें दो चीजें हमेशा दी हुई होंगी, एक दिया होगा न्यूमरेटर और एक दिया होगा डिनोमिनेटर, राइट। तो न्यूमरेटर को हमेशा, डिनोमिनेटर को हमेशा ऐसे लिखना है, x1s ओवर r(s). r(s) क्या है, इनपुट। तो डिनोमिनेटर कितना हो गया 1/s³ प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। गॉट इट। और न्यूमरेटर को हमेशा कैसे लिखना है, y(s) डिवाइडेड बाय x1(s), वो कितना दिया हुआ है s स्क्वायर। हम्म
ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या लेना है, पहले मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ डिनोमिनेटर को, उसके बाद न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, तो दोनों अलग अलग सॉल्व होंगे। क्लियर? ठीक है। सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कर ले। तो ये कितना हो जाएगा, एस क्यूब एक्स वन एस प्लस 2s स्क्वेयर एक्स वन एस प्लस टी एस एक्स वन एस इज प्लस एक्स वन एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस, यही आएगा। ठीक है। अब ये हमारे पास लैपलेस एस फॉर्म में है, तो मतलब लैपलेस फॉर्म में है, हमें इसका इनवर्स लैपलेस लेना है। टेकिंग इनवर्स लैपलेस, इनवर्स लैपलेस लेते हैं तो हमारा कौन से फॉर्म में आ जाता है, एस डोमेन से टी डोमेन में। तो यहाँ पे देखो s की पावर 3 है, तो x1 3 डॉट बनाओगे ऑफ t। बेसिकली तुमने क्या करा है, एस डोमेन से टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर दिया, प्लस 2 एज इट इज x1 s को क्या लिखोगे, x1 t, s स्क्वायर कितना है, डबल है तो 2 डॉट बनाओगे, t एज इट इज, ये कितना हो जाएगा, x1 ऑफ t सिंगल डॉट हो जाएगी। ये r ऑफ t हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट इसके बाद एक स्टैंडर्ड है, तुम्हें ये एज्यूम करना है, लेट x1 डॉट टी वुड बी इक्वल टू x2 टी। हर क्वेश्चन में ऐसे होगा, ये स्टैंडर्ड है। लेट x2 डॉट टी वुड बी इक्वल टू x3 टी। ठीक है। लेट x3 डॉट टी इक्वल टू, अब हमें इसी की टर्म्स में लेना है। अब देखो मैं ये x2 डॉट है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक डॉट लगाऊंगी तो x1 के ऊपर क्या हो जाएगी, डबल डॉट हो जाएगी। तो मैं इसको अगर x1 के टर्म्स में लिखना चाहती हूँ तो x1 डबल डॉट टी लिख सकती हूँ। अब मुझे निकालनी है x2 डॉट टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x1 डॉट टी। अगर मैं यहाँ पे एक डॉट लगा रही हूँ मान लो, तो मुझे यहाँ पे भी एक डॉट लगानी पड़ेगी ना। तो x2 डॉट टी की वैल्यू क्या हो गई, x1 डॉट डबल टी, x1 डबल डॉट टी मतलब, राइट। अब इसी तरह x3 डॉट टी की वैल्यू बताओ मुझे x1 टी की टर्म्स में। मुझे ये बताओ यहाँ पे ऊपर कितनी डॉट्स आएंगी, चेक करो। यहाँ तक कोई डाउट? अब तुम्हें क्या करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लाइक हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसको मैं यहाँ पे फिर से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ये इक्वेशन थी हमारे पास, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, इसको डबल डॉट्स हटाने हैं। x1 ट्रिपल डॉट टी को हम क्या लिख सकते हैं, x3 डॉट टी लिख सकते हैं। इसी तरह x1 डबल डॉट टी को हम क्या लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है, हर किसी में यही करना है, x2 डॉट टी। x1 ट्रिपल डॉट टी को हमने क्या लिखा, x3 डॉट टी। x1 डबल डॉट टी को हमने क्या लिखा, x2 डॉट टी। फिर 3 एज इट इज, x1 डॉट टी को हम क्या लिख सकते हैं, x2 टी, राइट। सारी मैंने x1 वाली टर्म्स हटा दी, प्लस x1 टी को तो हम छेड़ नहीं सकते, ये x एज इट इज इक्वल टू आर ऑफ टी कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस x2 डॉट टी की जगह मैं x3 टी भी लिख सकती हूँ। तो इसको या तो डायरेक्ट लिख देते हैं या ऐसे करके लिख लो x3 टी। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक डॉट रह जाएगा x3 डॉट वाला, बाकी सारी बिना डॉट में तुम्हें कन्वर्ट करना है। हाँ, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास याद है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आर ऑफ टी।
या बी यू ऑफ टी, यही थी ना। तो हमें एक एक्स डॉट लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है, राइट। एक ही एक्स डॉट चाहिए, बाकी सारे एक्स की टर्म्स चाहिए, राइट। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं x3 डॉट टी को यहीं रखती हूँ और बाकी सारी टर्म्स को उधर ले जाऊं। माइनस x1 t माइनस टी ऑफ x2 t माइनस टू ऑफ x3 t प्लस आर ऑफ टी, यही बनेगा, ठीक है। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। मैट्रिक्स फॉर्म में देखो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे x डॉट है तो x1 डॉट टी, फिर x2 डॉट टी और x3 डॉट टी, राइट। यहाँ पे a है तो a कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 x2 x3 ऑफ t x2 ऑफ t x1 ऑफ t, आ गया। ये वाली x3 वाली डॉट तो रहेगी ना, बाकी सबको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, x1 डॉट टी किसके इक्वल है, x2 ऑफ टी के इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब x1 का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। x2 है तो इसका कोफिशिएंट कितना होएगा, 1। x3 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 0। अब इसी तरह x2 डॉट टी का तुम बताओगे क्या लिखूं मैं यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में। x2 डॉट टी है इक्वल टू x3 टी, तो x1 का कोफिशिएंट कितना हो गया, 0। x2 का कोफिशिएंट कितना हो गया, कुछ है x2, नहीं है ना, इधर देखो। और x3 का कोफिशिएंट कितना है, 1, बस। x3 डॉट टी में x1 का कोफिशिएंट कितना है, x2 का कोफिशिएंट कितना है, x3 का कोफिशिएंट कितना है, प्लस b की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, b आर ऑफ टी या u ऑफ टी, आर ऑफ टी ले लो। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है आर टी का, नहीं है। x2 डॉट टी में है आर टी, नहीं है, 0। x3 डॉट टी में है आर टी, है 1। तो फाइनली ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास a की और 001 आ गई हमारे पास। ये लिख लो, चाहे न्यूमरेटर से y ऑफ t निकलता है और डिनोमिनेटर से हमारे पास x डॉट t की इक्वेशन निकलती है, राइट। फिर से हम इसे क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या आ जाएगा, s स्क्वेयर x1s प्लस 3s x1s प्लस 3 x1s इज इक्वल टू y ऑफ s, करेक्ट। इसका फिर से सेम प्रोसीजर, इनवर्स लैप्लेस ले लें। क्या आ गया। अब x1 डबल डॉट टी, यहाँ से देख के बताओ किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, डॉट हमें हटानी है सब में। x1 डबल डॉट टी किसके इक्वल है, x1 डबल डॉट टी x3 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लें x3 ऑफ टी, 3 एज इट इज। फिर से x1 डॉट टी किसके इक्वल है, x1 डॉट टी x2 के, x2 टी प्लस 3 x1 ऑफ टी इज इक्वल टू y ऑफ टी, राइट। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस
डी यू, यही थी। तो इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो y ऑफ t, और ये कितना हो जाएगा, x मतलब x1 x2 x3। x1 का कोफिशिएंट कितना है 3, x2 का कोफिशिएंट कितना है 3, x3 का कोफिशिएंट कितना है 1, प्लस कोई भी आर टी वाली टर्म नहीं है, 0 r ऑफ t। तो ये हो गई फाइनली तुम्हारी c वैल्यू, और ये हो गई तुम्हारी d की वैल्यू।